नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ा-सा हम लोग इसका बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं। ये जो है बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही भाग है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा-सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, जिसको हम लोग हिंदी में कार्बनिक रसायन भी बोलते हैं। हम जानते हैं कि पूरी पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे तत्व होते हैं, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फास्फोरस, बहुत से तमाम सारे। लेकिन केवल केवल एक तत्व है कार्बन, जिसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज़ के लिए इसके लिए एक अलग ब्रांच बनानी पड़ी, जिसको हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम पर, ठीक है। बाकी और किसी तत्व के लिए हम लोग अलग से ब्रांच नहीं पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि फास्फोरस के लिए कोई अलग ब्रांच बनानी पड़ी हो, ठीक। लेकिन अब ऐसा बात कर लेते हैं आखिरकार ऐसा क्यों है कि कार्बन के लिए एक अलग ब्रांच बनानी पड़ी, एक अलग शाखा बनानी पड़ी, ताकि उसकी स्टडी किया जा सके। कार्बन जो होता है बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है, यौगिक बना सकता है, क्योंकि कुछ इसमें खास प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टीज़, ठीक है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी किसकी वजह से होती है? क्योंकि इसका साइज जो होता है छोटा होता है। दूसरी बात, इसकी संयोजकता भी 4 होती है। और तीसरी बात, इसकी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, ठीक है। इन 3 गुणों के कारण इसमें कैटिनेशन प्रॉपर्टी आ जाती है, जिसकी वजह से कार्बन जो है लंबी लंबी चेनें बनाने की कैपेसिटी या क्षमता रखता है, ठीक है। और हम लोग पढ़ रहे हैं अब हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में कि हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? देखिए, हाइड्रोकार्बन बेसिकली 2 टर्म से मिलकर बना हुआ है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो रेफर टू हाइड्रोजन एंड कार्बन रेफर टू कार्बन, ठीक। तो ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिल करके बने होंगे, उनको हम लोग नाम देंगे हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन यहाँ पे देखिए 2 प्रकार से क्लासीफाई किया गया है, एक ओपन चेन, ठीक है, और दूसरा है यहाँ पर क्लोज चेन, ठीक। तो ऐसी चेन जिसमें पहला कार्बन, ठीक है, जिसमें पहला कार्बन और आखिरी कार्बन एक दूसरे से जुड़े नहीं होंगे, तो ऐसे यौगिक को हम लोग नाम दे देंगे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और जहाँ पर पहला कार्बन और आखिरी कार्बन आपस में जुड़ा होगा, उसको हम लोग नाम दे देंगे क्लोज चेन। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 कुल 4 कार्बन है, ठीक। ठीक, पहला कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, तीसरा कार्बन ये है, चौथा कार्बन ये है। तो पहला और चौथा कार्बन आपस में जॉइंट है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक क्लोज चेन बन रही है। ऐसे यहाँ पर भी आप देख लीजिए, पहला कार्बन और आखिरी कार्बन आपस में जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बंद श्रृंखला बन रही है, जिसकी वजह से हम इनको बंद श्रृंखला नाम देंगे, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, ठीक। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हिंदी में संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसे इंग्लिश में हिंदी में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन या फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड ही पाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि यहाँ पर CH3 है, CH2 है, CH2 और CH3, केवल और केवल इनके बीच में सिंगल बॉन्ड ही पाया जा रहा है, ठीक। जिसकी वजह से ये क्या कहलाएगा? एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक नाम और है, जिसको हम लोग कहते हैं एल्केन्स। क्या नाम देंगे? एल्केन्स। और इसका जनरल फार्मूला जो आता है वो आता है CnH2n+2, ठीक। अगर आप वैल्यू रखते जाइए n की, तो पहला क्या मिल जाएगा हम लोगों को? CH4 मिल जाएगा, ठीक, जिसको हम लोग बोलेंगे मीथेन, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा? अगर 2 रख दें तो C2H6 मिल जाएगा हम लोगों को, ठीक। ऐसे ही C3H8 मिल जाएगा हम लोगों को। n की वैल्यू आप बदलते जाइए तो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड हम लोग को मिलते जाएंगे। इसको हम लोग मीथेन बोलेंगे, इसको हम लोग ईथेन बोलेंगे, इसको हम लोग प्रोपेन बोलेंगे, ऐसे ही सो ऑन, ठीक। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उनको हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर
डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को भी हम लोग दो प्रकार से क्लासीफाई करते हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस में। एल्कीन्स और एल्काइंस में जब भी कभी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो उसको हम लोग नाम देंगे एल्कीन्स, और जब भी कभी ट्रिपल बॉन्ड होगा या त्रिबंध होगा तो उसको हम लोग नाम देंगे एल्काइंस। एल्कीन्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n, ठीक है, CnH2n। और एल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। क्या होता है? CnH2n-2। ये देखिए यहाँ पे एल्काइन का जनरल फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, CnH2n-2। ठीक, तो एक बात क्लियर हो गई, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो प्रकार से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस में। जब भी कभी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो उसको हम लोग एल्कीन्स कहेंगे, और जब भी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो उसको हम लोग एल्काइन कहेंगे। एल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n होता है, और जबकि एल्काइंस का जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n-2। ठीक है, ये आप देख सकते हैं एसिटिलीन जो है ये एल्काइन ग्रुप का ही एक सदस्य है। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा IUPAC नेमिंग पर। ठीक है, BTE में IUPAC नेमिंग पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और अगर आप इसको सही से करके आएँ तो आप इसको आसानी से वहाँ पर कर सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत में आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो IUPAC नेम बनाने से पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं आखिरकार IUPAC नेम क्यों ज़रूरत पड़ती है। हमें पता है, हमने अभी आपको ऑलरेडी बताया कि कार्बन जो होता है बहुत सारे कंपाउंड बनाने की क्षमता रखता है अपनी कैटिनेशन प्रॉपर्टीज़ के कारण, जिसकी वजह से हम सारे कंपाउंड्स के नाम याद नहीं रख सकते। तो ये डिसाइड किया गया कि हम लोग कंपाउंड्स को देख करके उनका नाम डिसाइड करेंगे कि किस कंपाउंड का क्या नाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक नेमिंग सिस्टम आया है जिसको हम लोग बोलते हैं IUPAC नेमिंग सिस्टम। इसका फुल फॉर्म हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, IUPAC नेम बनाने के कुछ रूल्स है जिस पर हम लोग फोकस करेंगे। पहला जो है ये पॉइंट देखिए आप, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है ये, IUPAC नेम में हम लोग इस हिसाब से बनाएंगे, प्रेफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स फर्स्ट प्लस सफिक्स सेकंड। प्रेफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स फर्स्ट प्लस सफिक्स सेकंड। ये सब क्या होते हैं, प्रेफिक्स रूट वर्ड सफिक्स फर्स्ट, हम लोग इस पर थोड़ा थोड़ा बात करने जा रहे हैं अब। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रूट वर्ड पे ही। देखिए, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा या कार्बनिक यौगिक होगा तो सबसे पहले हम लोग उसमें एक लंबी कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन को चुनेंगे। ठीक है, और जितने कार्बन उस चेन में आएंगे वो उस कंपाउंड का रूट वर्ड बताएगा। ठीक, मान लीजिए उसमें एक कार्बन आता है तो उसका रूट वर्ड हो जाएगा मेथ, दो कार्बन आता है तो उसका रूट वर्ड हो जाएगा एथ, तीन आता है तो प्रोप, चार आता है ब्यूट, पाँच आता है पेंट, छः तो हेक्स, सात आता है तो हेप्ट, आठ आता है तो ऑक्ट, नाइन आता है नॉन, 10 आता है डेक। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे ये हमारा एक कार्बनिक यौगिक है, हाइड्रोजन आप लगा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कार्बनिक संयोजकता 4 होती है, जहाँ जहाँ आपको सिंगल बॉन्ड मिले वहाँ 3 हाइड्रोजन लगा दीजिएगा, जहाँ पर कार्बन के 2 बंद मिले वहाँ पर आप 2 हाइड्रोजन लगा दीजिएगा। इस हिसाब से आप बैलेंस कर लीजिए। कुल मिलाकर के आपको कार्बन की 4 संयोजकता को सेटिस्फाई करना है। ठीक, तो इसमें हम लोग अगर चेन को चुने तो सबसे लंबी चेन हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, अब इस चेन में अगर हम लोग काउंट करें कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, कुल मिलाकर के 9 कार्बन आ रहे हैं इस चेन में, तो इस कंपाउंड का रूट वर्ड क्या हो जाएगा, नॉन। ठीक, ऐसे ही हम लोग एक अगली यौगिक ले रहे हैं, इसमें हम लोग देखें तो कार्बन की सबसे पहले लंबी चेन चुनेंगे, लंबी चेन क्या हो जाएगी। ठीक, अगर हम लोग यहाँ से चुनना शुरू करें, ऐसे जाएं तो हम लोग कितने मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन मिलते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर हम लोग इसको ऐसे चुने, ठीक है ऐसे, तो हम लोग कितने मिलते हैं कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, कुल मिलाकर के 8 कार्बन मिल रहे हैं।
यानी इस तरीके से चेन चुनने पे हम लोग को 8 कार्बन मिल रहे हैं। हम लोगों का मेन उद्देश्य ही पहले ये होना चाहिए कि हम सही लंबी चेन को चुन पाएँ। अगर लंबी चेन ही नहीं चुन पाए तो हमारा IUPAC नेम शुरू में ही गलत हो जाएगा, आगे कोई मतलब नहीं होगा IUPAC नेम बनाने का। ठीक है? मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं है फिर। ठीक, तो सबसे सही तरीके से सबसे पहला काम होना चाहिए कि आप लंबी चेन को सही हिसाब से चुन पाएँ। ठीक है? हमने रूट वर्ड पे बात करी। ठीक है? इस पे हम लोगों ने बात करी कि रूट वर्ड क्या होता है। अब हम लोग थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सफिक्स फर्स्ट। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो हमारा सफिक्स फर्स्ट होगा एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो हमारा सफिक्स सेकंड हो जाएगा इन। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हमारा सफिक्स सेकंड हो जाएगा, सफिक्स सफिक्स फर्स्ट हो जाएगा आइन। ठीक है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो हमारा सफिक्स फर्स्ट होगा एन। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो हमारा सफिक्स फर्स्ट हो जाएगा इन। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हमारा सफिक्स फर्स्ट हो जाएगा आइन। ठीक है? अब हम लोग बात कर लेते हैं सफिक्स सेकंड पर। यहाँ पर कुछ हम लोगों ने सफिक्स सेकंड लिख रखे हैं और ये इनके नेम हैं और ये इनके कुछ स्ट्रक्चर जैसे बना रखे हैं और आपको इनका सफिक्स सेकंड इसको याद करना ही पड़ेगा। इसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। जैसे अल्कोहल का सफिक्स सेकंड होता है ऑल, एल्डिहाइड का होता है अल, ठीक है, कीटोन्स का होता है ओन, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है ओइक एसिड, एस्टर का होता है एल्किल एल्कोएट, एसिड हैलाइड का होता है ऑयल क्लोराइड, एसिड अमाइड का होता है अमाइड, साइनाइड का होता है नाइट्राइल और अमीन का होता है अमीन। ये इनके स्ट्रक्चर हैं और आपको ये याद ही करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। ठीक है? क्या है ये? अल्कोहल का ऑल, एल्डिहाइड का अल्कोहल का ऑल, एल्डिहाइड का अल, कीटोन का ओन, कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड, एस्टर का एल्किल एल्केनोइड, एसिटिल हैलाइड का ऑयल हैलाइड, अमाइड का अमाइड, साइनाइड का नाइट्राइल अमीन का अमीन। ठीक है? इस तरीके से आपको याद ही करना पड़ेगा। ये सारे बात हम लोगों ने यहाँ पर देख ली। क्या क्या हमने बातें देखी यहाँ पर कि प्रेफिक्स हमने रूट वर्ड देख लिया। ठीक है? रूट वर्ड के बारे में जान लिया, सफिक्स फर्स्ट के बारे में जान लिया, सफिक्स सेकंड के बारे में जान लिया। प्रेफिक्स रह गया है, थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है? अब प्रेफिक्स थोड़ा क्या होता है, थोड़ा इस पे बात करते हैं। देखिए, हमने आपको बताया सबसे पहले हम लोग IUPAC नेमिंग में क्या करेंगे, लंबी कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन को चुनेंगे। ठीक है? लंबी कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन को चुनेंगे और जितने कार्बन उस चेन में आएंगे वो उस कंपाउंड का रूट वर्ड को बताएगा, वो उस कंपाउंड के रूट वर्ड को बताएगा। अगर 2 कार्बन आ रहे हैं तो रूट वर्ड हो जाएगा एथ, 3 आ रहे हैं तो प्रोप, 4 आ रहे हैं तो ब्यूट, 5 आ रहे हैं पेंट, ऐसे ही सो ऑन। ठीक? लंबी चेन चुनने के बाद जो कार्बन उस चेन में नहीं आ पाते हैं वो उसका क्या बताएगा, रूट वर्ड के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? रूट वर्ड के बारे में बताएगा, सॉरी, उसकी प्रेफिक्स के बारे में बताएगा, उसकी प्रेफिक्स के बारे में बताएगा। ठीक? और प्रेफिक्स को हम लोग लिखते कैसे हैं, जितने कार्बन उस प्रेफिक्स में आ रहे होंगे और उसमें हम लोग वाइयल जोड़ देंगे। ठीक है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, ये हमने एक लंबी चेन को चुना। ठीक? कितने कार्बन आ गए इस चेन में, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन आ गए हैं। ठीक? क्लियर है बात? लेकिन ये कार्बन हमारा क्या हो गया है, छूट गया, इस चेन में नहीं आ पाया। ठीक? क्योंकि ये एक कार्बन की प्रेफिक्स है तो हम लोग इसका प्रेफिक्स कैसे लिखेंगे, मेथिल। ठीक? अगर 2 कार्बन की होती तो हमारा हो जाती प्रेफिक्स एथिल। ठीक? तो ये सब बातें हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे। अगर हम लोग इसके अलग अलग पार्ट्स के रूप में देखें, ठीक, तो इस कंपाउंड का रूट वर्ड क्या है, लंबी चेन को हम लोगों ने चुना, लंबी चेन को चुना हम लोगों ने। ठीक? तो इस कंपाउंड का रूट वर्ड क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 पेंट। ठीक है? सफिक्स फर्स्ट क्या है यहाँ पर, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड ही है इसलिए सफिक्स फर्स्ट हो जाएगा हमारा एन। ठीक है? एन हो जाएगा हमारा। ठीक? सफिक्स सेकंड क्या है, यहाँ पर जो क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो लगा हुआ है OH।
क्या लगा हुआ है, OH, और जिसको हम लोग बोलते हैं एल्कोहल, और इसका सफिक्स सेकंड होता है ऑल। ठीक, तो ये 4-5 पॉइंट जो हैं ये स्ट्रक्चर से देख करके हम लोगों को पता चल गए कि इस कंपाउंड का रूट वर्ड क्या है, इस कंपाउंड में प्रेफिक्स क्या है, इस कंपाउंड में सफिक्स फर्स्ट क्या है, और इस कंपाउंड में सफिक्स सेकंड क्या है। ठीक है, अब हम लोग जैसे एक IUPAC नेम बनाने जा रहे हैं। इधर देख लीजिए, जैसे ये हमारा एक कंपाउंड है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लंबी कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन को चुनेंगे। ये हमने लंबी चेन को चुन लिया। ठीक, कुल कितने कार्बन इस चेन में आ गए, कुल कितने कार्बन इस चेन में आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, कुल 7 कार्बन इस चेन में आ चुके हैं। ठीक, अब जो इस चेन में नहीं आ पाए, जो बचे रह गए, वो ये है और एक ये है। मतलब ये दोनों क्या है, प्रेफिक्स। ये एक कार्बन के प्रेफिक्स है, ये 2 कार्बन प्रेफिक्स है। इस प्रेफिक्स का नाम होगा मेथिल, इस कार्बन का मेथिल, और इसका हो जाएगा एथिल। ठीक, अब हम लोग नंबरिंग करेंगे। अब हम लोग IUPAC नेम लिखते समय इसकी नंबरिंग करेंगे। ठीक है, लंबी चेन चुन ली हम लोगों ने। ठीक, अब हमारा काम है नंबरिंग करना। नंबरिंग करने के 2 तरीके से, या तो हम लोग इधर से कर दें या तो इधर से कर दें। ठीक, हम लोग नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा सम ऑफ लोकेंट ऑफ प्रेफिक्स मिनिमम आए। अगर एक प्रेफिक्स होती है तो हम लोग नंबरिंग उस एंड से करेंगे जिधर वाले से वो प्रेफिक्स पास पड़ रही हो। अगर एक से ज़्यादा प्रेफिक्स हैं तो हम लोग नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से प्रेफिक्स के लोकेशन का जोड़ मिनिमम आ रहा हो। अगर हम लोग नंबरिंग इधर से करते हैं, मान लीजिए, ठीक है, तो इधर पे हम लोग प्रेफिक्स कहाँ कहाँ पे मिल रही हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, 5 पे मिली, प्लस और अगली मिली 6 पे। 5 + 6 कितना हो गया, 11। ठीक, अगर हम लोग नंबरिंग इधर से करते हैं तो कितनी मिलती है, 1 पे मिली, 1 पे 1 2 3 4 5 6 7। मतलब हमको प्रीफिक्स मिल रही है 2 पे और मिल रही है 3 पे। कुल मिला के जोड़ कितना हो गया, 5। मतलब अगर हम लोग नंबरिंग इधर से करते हैं तो हमारी प्रीफिक्स के लोकेशन का योग जो है, जोड़ जो है, वो कम आ रहा है, तो हम लोग की सही नंबरिंग क्या हो जाएगी, वो इधर से हो जाएगी। ठीक, तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे। अब हमारा सारा काम हो चुका है, मतलब हम लोगों ने लंबी चेन को भी चुन लिया है। ठीक है, प्रीफिक्स भी दिख रही हैं यहाँ पर। ठीक, सफिक्स फर्स्ट भी दिख रहा है और सफिक्स सेकंड तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, अब हम लोग इसका IUPAC नेम लिखने जा रहे हैं। IUPAC नेम हम लोग इसी पैटर्न में लिखेंगे जो हमने ऊपर बताया हुआ है आपको। क्या बताया हुआ है, ये है प्रेफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स फर्स्ट प्लस सफिक्स सेकंड। इस पैटर्न पे हम लोग IUPAC नेम को लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए प्रेफिक्स हम लोग को मिल रही हैं 2 पे और 3 पे। ठीक, 2 पे हमको मिल रही है मेथिल और 3 पे मिल रही है एथिल। अल्फ़ाबेटिकली E पहले आता है, M बाद में आता है, तो हम लोग एथिल को पहले लिखेंगे और मेथिल को बाद में लिखेंगे। और एक बात, जब भी कभी नंबर और अल्फ़ाबेट आएगा, जैसे नंबर या 3 है और E जो है अल्फ़ाबेट है, तो हम लोग नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में एक हाइफन का साइन लगा देंगे। ठीक, जब भी कभी ऐसी चीज़ आएगी तो हम लोग सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, तो क्या हो जाएगी, 3 एथिल, ये हमको मिली, और 2 पे मेथिल। ठीक है, और इस कंपाउंड का रूट वर्ड क्या है, 7 कार्बन की चेन है तो हेप्ट, और सफिक्स फर्स्ट क्या है, एन, तो हो जाएगा एन। तो इसका IUPAC नेम बन जाएगा 3 एथिल 2 मेथिल हेप्टेन। क्लियर होगी बात। अब हम लोग अगला ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो सबसे पहले इसमें हम लोग लंबी चेन को चुनेंगे। तो लंबी चेन क्या है यहाँ पर हमारी, ये है। ठीक है, कुल मिला करके ये 9 कार्बन की चेन है और इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा, नॉन। लंबी चेन सेलेक्ट करने के बाद जो कुछ बच गया वो प्रीफिक्स कहलाएंगे। ये एक प्रीफिक्स है और ये दूसरी प्रीफिक्स है। ठीक, ये वाली प्रीफिक्स का नाम हो जाएगा मेथिल और ये वाली प्रीफिक्स का नाम हो जाएगा एथिल, क्योंकि ये 2 कार्बन की प्रीफिक्स है और ये 1 कार्बन की प्रीफिक्स है। ठीक, अब हम लोग करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग करेंगे हम लोग उधर से जिधर वाले से प्रीफिक्स की लोकेशन का सम मिनिमम आता है।
अगर हम लोग नंबरिंग इधर से करते हैं मान लीजिए, तो क्या होगा, 1 2 3 4, 4 पे मिल रही है, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ठीक। तो 4 और 7 कितना हो गया, 11, ठीक है। 4 और 7 कितना हो गया, 11, ठीक। अगर हम लोग नंबरिंग इधर से करते हैं तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, इधर से हम लोग को मिल रहा है 3 + 6, कुल मिला करके 9, मतलब इधर वाला हमारी जोड़ या सम मिनिमम आ रहा। तो हमारी सही नंबरिंग क्या हो जाएगी, हमारी सही नंबरिंग इधर से हो जाएगी। मतलब हमने सारा काम कर लिया है, लंबी चेन को सिलेक्ट कर लिया है, प्रेफिक्स को पॉइंट आउट कर लिया है और नंबरिंग कर ली। ये 3 काम हमने सही हिसाब से कर लिया। अब हमारा काम है लिखने का, अब हमारा काम है लिखने का, ठीक। इस कंपाउंड में कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो आया नहीं है, तो इसका सफिक्स फर्स्ट क्या हो जाएगा, एन, और सफिक्स सेकंड तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्रियात्मक समूह उपस्थित ही नहीं है। अब हम लोग इसका IUPAC नेम लिखने जा रहे हैं, ठीक। ई और एम में ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो हम लोग एथिल प्रेफिक्स पहले लिखेंगे और मेथिल प्रेफिक्स बाद में लिखेंगे, ठीक। ये 6 नंबर में मिल रही है वाली प्रेफिक्स, तो हम लोग लिख दे रहे हैं इसको 6 एथिल, इसको हम लोग लिख दे रहे हैं 6 एथिल, और 6 और ई के बीच में हम लोग एक हाइफन का साइन लगाएंगे, ठीक। मैंने देखा अक्सर बहुत सारे बच्चे ये चीज़ करना भूल जाते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नंबर और अल्फ़ाबेट को सेपरेट करने का ये तरीका IUPAC ने में डिफाइन किया गया है। फिर नेक्स्ट प्रीफिक्स है ये मेथिल, और ये किस नंबर पे लगी हुई है, 3 पे, तो लिख देंगे 3 मेथिल। फिर से हम लोग 3 और M के बीच में हाइफन लगाएंगे और 3 और L के बीच में भी हाइफन लगाएंगे। ये प्रीफिक्स का हमारा काम हो चुका है। फिर हमारा आ रहा है रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या है, हमारा जो लंबी चेन सेलेक्ट करी है यहाँ से यहाँ तक का, उसमें 9 कार्बन आ रहे हैं, तो नॉन, और सफिक्स फर्स्ट का है यहाँ पर हमारा एन, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 6 एथिल 3 मेथिल नोनेन, 6 एथिल 3 मेथिल नोनेन, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या बातें करी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लंबी कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन को चुनेंगे, ठीक। उस चेन में जितने कार्बन आएंगे वो उस यौगिक का या कंपाउंड का रूट वर्ड को बताएगा। लंबी चेन सिलेक्ट करने के बाद जितने कार्बन बच जाएंगे जो उस चेन में नहीं आ पाएंगे, वो उसका रूट वर्ड को बताएगा। किसके बारे में बताएगा, रूट वर्ड, सॉरी, प्रेफिक्स के बारे में बताएगा। अगर वो एक कार्बन की प्रेफिक्स है तो उसको हम लोग मेथिल बोलेंगे, अगर 2 कार्बन की प्रेफिक्स है तो उसको हम लोग एथिल बोलेंगे, 3 कार्बन की प्रेफिक्स है तो प्रोपिल बोलेंगे, ठीक। लंबी चेन को सिलेक्ट करने के बाद अगर उस चेन में केवल सिंगल बॉन्ड ही रहता है तो हमारा सफिक्स फर्स्ट एन हो जाएगा, अगर डबल बॉन्ड है तो ईन हो जाएगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन हो जाएगा, ठीक। उस हिसाब से हम लोग IUPAC नेम लिखेंगे। अब जैसे एक एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं, जैसे ये है, ठीक। अब इसको हम लोग लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले काम हो जाएगा हमारा लंबी चेन को चुनना। ये इस चेन को हमने सिलेक्ट करें तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा 6 कार्बन ही मिल पा रहे हैं इस चेन में। अगर इससे ज़्यादा मिल पा रहे हैं तो मुझे बताइए, ठीक। अब हम लोग नंबरिंग करते हैं। अगर हम लोग नंबरिंग इधर से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो हमको मिल रहा है 3 + 4, ये कितना हो गया, 7, ठीक। अगर हम लोग नंबरिंग इधर से करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 1 2 3 4 5 6, मतलब इधर से भी 3 + 4 बराबर क्या आ रहा है, 7, मतलब दोनों तरफ से बराबर हो जाता है। जब भी कभी ऐसा हो जाए कि लंबी चेन सेलेक्ट करने के बाद अगर हम लोग नंबरिंग कर रहे हों तो दोनों तरफ से प्रेफिक्स का जोड़ बराबर आ जाए, तो उस केस में टाई ब्रेक करने का एक नियम यह है कि हम लोग कम कार्बन की प्रेफिक्स को कम नंबर दे देंगे। इधर देखिए हमारी कम कार्बन की प्रेफिक्स क्या है, मेथिल है, तो इसको हम लोग कम नंबर असाइन करेंगे, तो हमारी सही नंबरिंग इधर से हो जाएगी, ठीक। अब हम लोग इसका IUPAC नेम लिखेंगे, तो ये एथिल हम लोग पहले लिखेंगे, मेथिल बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर 4 पे हम लोगों को एथिल मिल रही है, ठीक, और 3 पे हम लोगों को मेथिल दिख रही है, तो हम लोग 3 मेथिल लिखेंगे। और फिर इसका रूट वर्ड क्या है कंपाउंड का, लंबी चेन में 6 कार्बन आ रहे हैं तो रूट वर्ड हो जाएगा हेक्स, और सफिक्स फर्स्ट क्या है यहाँ पर एन, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा
4 एथिल 3 मेथिल हेक्सेन। क्लियर होगी बात। एक सिंपल एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं अगला। ठीक, जैसे ये है, इस यौगिक में हमको आईयूपीएसी बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग एक लंबी कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन को चुनेंगे। ठीक, चाहे आप यहाँ से जाकर के चाहे आगे चले जाइए चाहे नीचे चले जाइए, बात वही रहेगी, क्योंकि तब भी हम लोगों को 6 कार्बन मिलेंगे। चाहे आप यहाँ से जाकर के आप चाहे आगे जाइए चाहे नीचे जाइए, और चाहे आप यहाँ से जाकर के चाहे आप सीधे ऐसे चले जाइए, कुल मिला के 6 कार्बन ही मिलने हैं। ठीक, मान लीजिए आपने ऐसे चुना। ठीक, लंबी चेन सेलेक्ट करने के बाद कितने कार्बन इस चेन में आ गए हैं? 6 कार्बन आ गए हैं, तो ये इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा? हेक्स। क्या हो जाएगा रूट वर्ड? हेक्स। ठीक, केवल सिंगल बॉन्ड ही चेन में है, तो इसका सफिक्स फर्स्ट क्या हो जाएगा? इन। लंबी चेन सेलेक्ट करने के बाद जो कार्बन इस चेन में नहीं आ पाए वो ये है। ठीक, और ये 2 कार्बन की ही प्रीफिक्स है, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल। ठीक, अब हमारा सारा काम वर्बली वाला हो चुका है, अब हमारा काम है लिखने का। अब हम लोग नंबरिंग इधर से किधर से करेंगे? ठीक, नंबरिंग हम लोग उधर से करेंगे जिधर वाल से ये प्रीफिक्स पास पड़ रही होगी, क्योंकि एक ही प्रीफिक्स है, तो हम लोग नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारी प्रीफिक्स पास पड़ रही होगी। इस एंड से ये तीसरे नंबर पे मिली जा रही है, 1 2 3, जबकि इधर से काउंट करते लेफ्ट से तो हमको चौथे नंबर पे मिलती, तो हम लोग नंबरिंग करेंगे राइट एंड से। तो क्या हो जाएगा आईयूपीएसी नेम इसका? 3 एथिल, क्योंकि ये 3 पे है। ठीक, फिर रूट वर्ड क्या है? हेक्स, और सफिक्स फर्स्ट क्या है इसका? एन। क्लियर होगी बात ये? अब हम लोग एक आईयूपीएसी नेम और बनाने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे ये है, इसमें हम लोग लंबी चेन को सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले। तो लंबी चेन हमारी ये हो जाएगी, पहले तो यहाँ तक आए। ठीक, 1 2 3 4 5 कार्बन आ गए। अब 5 कार्बन के आगे हम लेफ्ट तरफ जाते हैं तब भी हमको 2 कार्बन मिलेंगे, और राइट तरफ जाते हैं तब भी हम लोगों को 2 कार्बन मिलेंगे। लेकिन राइट तरफ हमको जाने पर क्या मिल रहा है? एक प्रीफिक्स भी मिल रही है। ठीक है कि नहीं? इधर जा रहे हैं तो बिल्कुल सन्नाटा है, केवल 2 कार्बन ही मिल रहे हैं, जबकि इधर भी 2 कार्बन मिल रहे हैं, लेकिन साथ में हम लोग को एक प्रीफिक्स मिलेगी। तो हमारी सही चेन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। क्लियर होगी बात ये? ठीक, लंबी चेन सेलेक्ट करने के बाद ये कार्बन बच गया है, तो ये प्रीफिक्स कहलाएगा। और जो लंबी चेन हम लोगों ने सेलेक्ट करी थी, ठीक, वो कितने कार्बन की है? 7 कार्बन की है, तो इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा? हेप्ट। हमने लंबी चेन सेलेक्ट कर ली, कंपाउंड का रूट वर्ड पता चल चुका है, प्रीफिक्स पता चल चुकी है, और सफिक्स फर्स्ट क्या है यहाँ पर? एन है। अब हम लोग इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। अब हम लोग इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा आईयूपीएसी नेम? 3 पे एथिल लगी हुई है, ठीक है, ये वाली, और 2 पे मेथिल लगी हुई है। एथिल को हम लोग ई पहले आता है, इस वजह से हम लोग एथिल को पहले लिखेंगे, और मेथिल में एम बाद में आता है, जिसकी वजह से मेथिल को हम लोग बाद में लिखेंगे। और नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में हमेशा एक हाइफन का साइन लगाएंगे। ठीक, तो प्रीफिक्स लिख दिया, फिर रूट वर्ड आ गया। रूट वर्ड क्या है? हेप्ट। रूट वर्ड क्या है? हेप्ट है, और यहाँ पे सफिक्स फर्स्ट क्या है? एन। तो आईयूपीएसी नेम क्या बन जाएगा? 3 एथिल 2 मेथिल हेप्टेन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक आईयूपीएसी नेम जैसे ये दे रखा है, इसको हमको बनाना है। ये देखिए, कभी कभार ये कंप्रेस फॉर्म में आ जाता है, तो हमको पहले तो इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। जब आप इसको खोलेंगे तो ये कुछ ऐसा शेप ले लेगा, इसका हमको आईयूपीएसी नेम बनाना है। तो सबसे पहले तो हम लोग लंबी चेन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारी लंबी चेन सिलेक्ट आ गई, और इतने प्रीफिक्स कौन कौन से मिल रहे हैं? एक ये प्रीफिक्स है, एक ये प्रीफिक्स, एक ये प्रीफिक्स, एक ये प्रीफिक्स। क्लियर है बात ये? इस कार्बन पे हम लोगों को कम कार्बन की प्रीफिक्स दिख रही हैं, जबकि इस कार्बन पे हम लोगों को थोड़ी ज़्यादा कार्बन की प्रीफिक्स दिख रही है। तो हमने आपको बताया हुआ है, जब भी कभी ऐसा हो जाए कि दोनों तरफ से प्रीफिक्स का जोड़ बराबर आ जाए, तो हम लोग कम कार्बन के प्रीफिक्स को कम नंबर देंगे। तो हम लोग नंबरिंग करेंगे किस साइड से? हम लोग नंबरिंग करेंगे इस तरफ से। ठीक, तो नंबरिंग कर रखी है हमने 1 2 3 4।
अभी तक हम लोगों ने साइक्लिक प्रीफिक्स की बात नहीं करी थी। साइक्लिक के लिए हम लोग केवल और केवल वैसे ही जैसे लिखते हैं, ये 4 कार्बन की है, ठीक? तो ये साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा, और इसका हम लोग अगर प्रीफिक्स के तौर पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटिल। तो इसका IUPAC नेम हम लोग लिखें तो क्या बन जाएगा? चूँकि बी पहले आता है, ठीक है, बी पहले आता है और एम जो आता है बाद में आता है, इस वजह से हम लोग साइक्लोब्यूटिल को पहले लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? 3 साइक्लोब्यूटिल क्या हो जाएगी? एक मिनट, 3 साइक्लोब्यूटिल, फिर 2 पे हमको 2 प्रीफिक्स मिल रही हैं, 3 पे 1 प्रीफिक्स मिल रही है। तो क्या हो जाएगा? 2,2,3, और ये 3 प्रीफिक्स हैं, ट्राई, फिर ये मेथिल, और इस कंपाउंड का रूट वर्ड क्या है? ब्यूट है, और सफिक्स फर्स्ट क्या है? एन। ठीक, फार्मूला वही चलेगा हम लोगों का जो हम लोग लिखते आ रहे थे। क्या बताया था हमने? प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स फर्स्ट प्लस सफिक्स सेकंड। इसमें सफिक्स सेकंड तो है ही नहीं। सफिक्स फर्स्ट क्या है? एन है, जिस पे हम लोगों ने अभी तक का बात करी है। ठीक, अभी तक हम लोगों ने बात करी कि जब कंपाउंड में केवल कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही था, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है तब हम लोग क्या करेंगे? ठीक, एक एग्जांपल ले रहे हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, जैसे ये है, ठीक, अगर हम लोग लंबी चेन को चुनते हैं, जैसे ये है, ठीक, तो इस चेन में कितने कार्बन आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गए। ठीक, अगर हम लोग लंबी चेन मान लीजिए इसको चुन लेते हैं, ये चुनते हैं, तो केवल 4 ही आ रहे हैं। ठीक है, हम लोग कोशिश ये करेंगे कि लंबी चेन को चुनेंगे, लेकिन हमारा मल्टीपल बॉन्ड उस चेन में आ जाना चाहिए। अगर इन केस अगर मल्टीपल बॉन्ड उस चेन में नहीं आ रहा है तो लंबी चेन चुनने का कोई फ़ायदा नहीं है, या नहीं चुनी जाएगी। ठीक, तो हमारी सही चेन क्या हो जाएगी? वो ये हो जाएगी। ठीक, क्या हो जाएगी? ये यहाँ पर से हम लोग काउंट करें तो हमको कितने कार्बन मिल जाते हैं इस चेन में? 8 कार्बन मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग ऐसे चुन रहे थे तो हम लोग को 9 कार्बन मिल रहे थे, लेकिन हमारा डबल बॉन्ड छूटा जा रहा था। तो हमारी सही नंबरिंग क्या हो जाएगी? ये क्या हो जाएगी? ये। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए हम लोग लंबी चेन को चुनेंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को लेते हुए लंबी चेन को चुनेंगे, चाहे लंबी चेन हो पाए चाहे ना हो पाए, लेकिन हमारा मल्टीपल बॉन्ड छूटना नहीं चाहिए। ठीक, अब जब लंबी चेन को आपने चुन लिया है तो आधा काम आपने कर लिया है। ठीक, तो हमारी लंबी चेन क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी ये। ठीक, 8 कार्बन की ये लंबी चेन है। ठीक, तो इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा? ऑक्ट। क्या हो जाएगा इसका रूट वर्ड? ऑक्ट। ठीक, लंबी चेन सेलेक्ट करने के बाद जो कुछ बच गया है, जो उस चेन में नहीं आ पाई हैं, वो कहलाएंगी प्रीफिक्स। यहाँ पर मुझे 2 प्रीफिक्स दिख रही हैं, ये 1 कार्बन की और ये 3 कार्बन की। ठीक, इस प्रीफिक्स का नाम हो जाएगा मेथिल, और इस प्रीफिक्स का नाम हो जाएगा प्रोपिल। ठीक है, क्योंकि ये 3 कार्बन की है और ये 1 कार्बन की है। हम लोग उसके प्रीफिक्स के रूट वर्ड के हिसाब से उसमें YL लगा करके प्रीफिक्स लिखते हैं। फिर लंबी चेन हमने चुन ली है, प्रीफिक्स हमको पता चल चुकी है। ठीक, और हमारा सफिक्स फर्स्ट क्या है? यहाँ पर इन है, क्योंकि इस चेन में डबल बॉन्ड आ रहा है तो हमारा सफिक्स फर्स्ट क्या हो जाएगा? इन। ठीक है, अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि नंबरिंग करना। नंबरिंग हम लोग उधर से करेंगे, रूल समझ लीजिए। नंबरिंग हम लोग उधर से करेंगे जिधर से हमारा मल्टीपल बॉन्ड पास पड़ रहा होगा, जिधर से हमारा मल्टीपल बॉन्ड पास पड़ रहा होगा। अगर हम लोग नंबरिंग इधर से करते हैं, मान लीजिए, तो कितने मिलेगा? अगर इधर से करते हैं 1, इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5, इधर से हम लोगों को 5 में मिल रहा है। ठीक, अगर हम लोग नंबरिंग इधर से करते हैं तो कितने मिल जाता है? 1 2 3, तीसरे नंबर पे ही मिल जाता है। तो हमारी सही नंबरिंग किधर से हो जाएगी? इधर से। क्लियर होगी बात सबको ये? ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या किया? मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए लंबी चेन को चुना। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए लंबी चेन को चुना, और जो कुछ बच गया वो प्रीफिक्स कहलाएंगी। फिर हमारा काम है नंबरिंग को करना। नंबरिंग हम लोग उधर से करेंगे
जिधर से मल्टीपल बॉन्ड पास पड़ेगा। ठीक, तो मल्टीपल बॉन्ड हमारा किधर से पास पड़ रहा है, इधर से पड़ रहा है, तो हमारी नंबरिंग इधर से हो जाएगी। अब सब कुछ हो चुका है, हम लोग को प्रेफिक्स पता चल चुकी हैं, रूट वर्ड पता चल चुका है कंपाउंड का, सफिक्स फर्स्ट पता चल चुका है, और सफिक्स सेकंड तो इसमें है नहीं, अभी हम लोग से बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रेफिक्स लिखेंगे, ये 3 नंबर पे प्रेफिक्स है। ठीक, एम पहले आता है और पी बाद में आता है, तो हम लोग मेथिल को पहले लिखेंगे, प्रोपिल को बाद में लिखेंगे। तो हमारा हो जाएगा 3 मेथिल। ठीक, और फिर ये 4 पे प्रेफिक्स लगी हुई है, तो इसको हो जाएगा 4 प्रोपिल। ठीक, और इस कंपाउंड का रूट वर्ड क्या है, ऑक्ट है। ठीक, और ये मल्टीपल बॉन्ड कहाँ पे लगा हुआ है, 3 नंबर पे लगा हुआ है, तो हम लोग इसको ऑक्टीन 3 भी लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको इन तरीकों से भी लिख सकते हैं, 3 ऑक्टीन या फिर ऑक्टीन 3। ये तीनों ही तरीके सही कहलाएंगे। ठीक है, अब हम लोग ऐसे ही और कैसे देख लेते हैं। ठीक, जब कंपाउंड में एक से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो, जब कंपाउंड में एक से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो, तब हम लोग IUPAC नेम कैसे बनाएंगे। इधर देख लीजिए, एक यौगिक है ये। ठीक, अगर हम लोग नंबरिंग करते हैं, अगर मान लीजिए हमने चेन ऐसे चुनी होती, सिलेक्ट करी होती, तो कितने कार्बन आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 कार्बन आ जाते हैं। ठीक, तो हमारे लंबी चेन सिलेक्ट कर ली, लेकिन हमारा ये वाला मल्टीपल बॉन्ड छूट जाता। ठीक, अगर हम लोग नंबरिंग अगर इधर से करते तो क्या होता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो फिर हमारा कितने कार्बन आ जाते, 11 कार्बन, लेकिन हमारा ये मल्टीपल बॉन्ड छूट जाता। ठीक, हम लोग कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए लंबी चेन को चुनेंगे। ठीक, तो रूल ये है कि जब एक से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड आ जाते हैं, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए चेन को चुनेंगे, चाहे प्रेफिक्स हमको मिले चाहे ना मिले। तो सही चेन हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, तो सही चेन हमारी हो जाएगी ये, और इस चेन को सिलेक्ट करने के बाद कितने कार्बन इस चेन में आ गए, 7 आ गए। ठीक है, और ये चेन नहीं आ पा रही है, तो ये एक प्रेफिक्स बन जाएगी, और कितने कार्बन है इसमें, 6 कार्बन है, तो इस प्रेफिक्स क्या नाम कहलाएगा, हेक्सिल कहलाएगा। तो सारी बातें क्लियर हो गई। ठीक है, अब हमारा इंपॉर्टेंट काम है नंबरिंग करने का। ठीक, नंबरिंग हम लोग उधर से करेंगे जिधर से मल्टीपल बॉन्ड की लोकेशन का सम मिनिमम आ रहा हो, मल्टीपल बॉन्ड की स्थिति का जोड़ मिनिमम आ रहा हो। अगर हम लोग इधर से काउंट करें तो पहले पे मिल रहा है हम लोगों को। ठीक है, पहले पे मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है, और ये 5वें मिल रहा है, तो 1 + 5 कितना हो गया, 6 हो गया। अगर हम लोग इधर से करते हैं काउंट तो हम लोग मल्टीपल बॉन्ड 2 पे मिल रहा है, फिर जा करके ये 6 पे मिल जा रहा है इधर से, राइट से। इधर से ज़्यादा आ रहा है, तो हमारी सही नंबरिंग किधर से हो जाएगी, लेफ्ट साइड से। तो सही नंबरिंग हमारी क्या हो जाएगी, लेफ्ट साइड से। ठीक है, अब हमारा सब कुछ क्लियर हो चुका है, हमने लंबी चेन सेलेक्ट कर ली है, प्रेफिक्स हमको दिख रही है। ठीक है, सफिक्स फर्स्ट हमारा यहाँ पे दिख रहा है, इन है और आइन है, और इसके अलावा हमारी नंबरिंग हो चुकी है, मतलब जितने काम थे हमारे वो ओरल वाले हो चुके हैं, अब हमारा काम है लिखने का। ठीक है, ठीक, तो नंबरिंग हमारी सही किधर से है, इधर से है, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 3 हेक्सिल मेथिल, सॉरी प्रेफिक्स लिख दिया। अब इस कंपाउंड का रूट वर्ड क्या है, हेप्ट। ठीक है, इन पहले आता है, आइन बाद में आता है, और ये 1 पे इन लगा हुआ है, तो हम लोगों ने लिख दिया 1 इन। ठीक, फिर इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग, 5 पे आइन लगा हुआ है, तो हम लोगों ने लिख दिया 5 आइन, और नंबर और अल्फाबेट के बीच में आप एक हाइफन का साइन लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग एक IUPAC नेम और बनाने जा रहे हैं। ठीक है, इधर देखिए, जैसे ये है, ये डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक, ये लंबी चेन को हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक,
नंबरिंग आप जिधर से चाहे जिधर से करिए, बात एक ही है, क्योंकि हमारा प्रेफिक्स इधर से पास पड़ रही है, इस वजह से हम लोग नंबरिंग इधर से कर देंगे। तो लिखेंगे कैसे हम लोग इसको, कैसे लिखेंगे, 3 पे हम लोग को प्रेफिक्स मिल रही है 3 एथिल, और इस कंपाउंड का रूट वर्ड क्या आ जाएगा, हेक्स, 1 पे इन और ये 5 पे आइन। ठीक है, ऐसे ही एक केस हम लोग ले लेते हैं, कार्बन है, डबल बॉन्ड है, कार्बन है और फिर कार्बन के बीच में फिर डबल बॉन्ड आ गया, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, ब्यूट 1,3 डाइइन। लेकिन सही जो हो जाएगा हमारा वो बनेगा ब्यूटा 1,3 डाइइन। जब भी कभी इन या आइन की शुरुआत हो, इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी कभी इन या आयन की शुरुआत डाई या ट्राई या टेट्रा से हो रही हो या किसी और से हो रही हो, तब हम लोग रूट वर्ड के बाद में ए लगा देते हैं। ठीक, तो इसका सही IUPAC नेम हो जाएगा ब्यूटा 1,3 डाइइन, ब्यूटा 1,3 डाइइन। क्लियर है ये? अभी तक का हम लोगों ने सफिक्स फर्स्ट के तौर पे बात करी, अब हम लोग सफिक्स सेकंड ला रहे हैं, मतलब अब हम लोग इसमें क्रियात्मक समूह ला रहे हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, ये है, ठीक, इसमें भी हम लोग सबसे पहले क्या काम करेंगे, एक लंबी चेन को चुनेंगे, तो लंबी चेन हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक, आप इधर से इधर गए, चाहे नीचे जाइए चाहे आगे जाइए, लेफ्ट तरफ जाइए, उतने ही कार्बन आएंगे। कुल मिलाकर के ये कितने कार्बन आ रहे हैं चेन में, 1 2 3 4 5 6, कुल ये 6 कार्बन की हमको एक लंबी चेन मिल रही है। ठीक, ये कार्बन बचे रह गए तो ये कहलाएगी प्रेफिक्स। ठीक है, इस जो चेन चुनी हुई है इसमें 6 कार्बन आ रहे हैं, तो इसका रूट वर्ड हो जाएगा हेक्स। ठीक, सफिक्स फर्स्ट की बात कर लेते हैं, जो चेन हमने सेलेक्ट करी है वहाँ पर केवल सिंगल बॉन्ड ही है, तो इसका सफिक्स फर्स्ट हो जाएगा एन। और यहाँ पर सफिक्स सेकंड क्या है, यहाँ पर ये OH लगा हुआ है, ये एल्कोहल ग्रुप है, और OH या एल्कोहल ग्रुप का सफिक्स सेकंड होता है ऑल। ठीक, तो चारों बातें हमको लोगों को यहाँ पर दिख रही हैं। प्रेफिक्स हमारी एथिल है, रूट वर्ड हमारा हेक्स है, सफिक्स फर्स्ट हमारा एन है और सफिक्स सेकंड हमारा ऑल है। ठीक, अब हम लोग बिल्कुल इसको लिखेंगे जो पैटर्न हमने बता रखा है। क्या पैटर्न बता रखा है हम लोगों ने, प्रेफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स फर्स्ट प्लस सफिक्स सेकंड, ये हम लोगों ने बात कर रखी है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रेफिक्स के बारे में, तो प्रेफिक्स हमारी है 4 नंबर पे लगी हुई है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात कि हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे। ठीक, नंबरिंग हम लोग उधर से करेंगे जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप या सफिक्स सेकंड पास पड़ रहा होगा। अगर हम लोग नंबरिंग इधर से करते हैं तो कितने मिल रहा है हम लोगों को, 1 2 3 4 5, 5 नंबर में मिल रहा है। जबकि अगर हम लोग नंबरिंग इधर से करते हैं राइट से, तो हमको दूसरे नंबर पर ही मिला जा रहा है। तो हम लोग नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा क्रियात्मक समूह या सफिक्स सेकंड पास पड़ेगा। तो सही नंबरिंग हमारी हो जाएगी इस तरफ से। ठीक, तब हम लोग लिखने जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 नंबर पे ये प्रेफिक्स है तो 4 एथिल। ठीक, कंपाउंड का रूट वर्ड है हेक्स, और सफिक्स फर्स्ट क्या है एन, और सफिक्स सेकंड क्या है ऑल, और इसकी पोजीशन क्या है 2 पे लगी हुई, तो इसलिए लिखेंगे हेक्सेन 2 ऑल। आप इसको चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 4 एथिल हेक्स 2 हेक्सेनॉल, या फिर आप चाहो तो इसको 4 एथिल हेक्सेनॉल 2, तीनों ही टर्म सही कहलाएंगे। ठीक है, अब हम लोग एक IUPAC नेम और ले रहे हैं, तो थोड़ा सा रूल आप लोग इसका समझ लीजिए क्या है। हम लोगों ने बात करी, सबसे पहले हम लोग एक लंबी कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन को चुनेंगे और उस हिसाब से चुनेंगे कि हमारा क्रियात्मक समूह उसमें आ जाए। ठीक, और हम लोग नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा क्रियात्मक समूह पास पड़ रहा होगा। अगला IUPAC ने हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये लंबी चेन को हम लोगों ने सिलेक्ट करा, सॉरी, लंबी चेन को हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया। इसमें क्रियात्मक समूह क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है,
जिसका सफिक्स सेकंड होता है ओइक एसिड। ठीक, लंबी चेन सेलेक्ट करने के बाद जो कुछ बच गया वो प्रीफिक्स कहलाती है, और यहाँ पर हम लोग प्रीफिक्स दिख रही है वो है एथिल। वो क्या है? एथिल। ठीक, लंबी चेन में सिंगल बॉन्ड ही आ रहा है तो हमारा सफिक्स फर्स्ट क्या आ जाएगा? एन। लंबी चेन जो हमने सिलेक्ट करी है उसमें कितने कार्बन आ रहे हैं? 4 कार्बन आ रहे हैं, तो इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा? ब्यूट। ठीक, तो सारा काम हम लोगों ने कर लिया है। अब नंबरिंग हम लोग उधर से करते हैं जिधर वाल से हमारा क्रियात्मक समूह पास पड़ता है। तो हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4। ठीक, अब हम लोग आईयूपीएसी में लिखने जा रहे हैं, तो 2 नंबर पर ये प्रीफिक्स लगी हुई है, तो 2 एथिल, कंपाउंड का रूट वर्ड है ब्यूट, सफिक्स फर्स्ट क्या है? एन, और हम लोग लिख देंगे ओइक एसिड। ठीक, देखिए कुछ मोनोवैलेंट क्रियात्मक समूह होते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एस्टर हो गया, ठीक, अमाइड हो गया। इन सब की हम लोगों को स्थिति बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने लिख रखा है कि कुछ यौगिक होते हैं, कुछ क्रियात्मक समूह जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एसिटल हैलाइड, अमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, इन सब की हम लोगों को पोजीशन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ब्यूटेन 1 ओइक एसिड तो ये गलत हो जाएगा, मतलब हम लोग सीधे इसको ब्यूटेनिक एसिड ही लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग एक आईयूपीएसी में अगला ले लेते हैं, जैसे ये है। ठीक, तो लंबी चेन हम लोग क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। ठीक, ये हमारे प्रीफिक्स हो गई। लंबी चेन सेलेक्ट करने के बाद जो कुछ बच गया वो प्रीफिक्स में आता है। इस कंपाउंड का रूट वर्ड क्या है? 5 कार्बन की चेन है तो ये पेंट है। सफिक्स फर्स्ट क्या है? कोई इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख नहीं रहा, सफिक्स फर्स्ट क्या हो जाएगा? एन। सफिक्स सेकंड क्या है? यहाँ पर एक क्रियात्मक समूह लगा हुआ है अमाइड का, सफिक्स सेकंड इसका होता है अमाइड। ठीक, चारों पॉइंट हम लोग पता चल चुके हैं। अब हम लोग आईयूपीएसी में लिखेंगे। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, तो 3 मेथिल, और रूट वर्ड क्या है इस कंपाउंड का? पेंट, और सफिक्स फर्स्ट एन, और अमाइड। अमाइड की हमको पोजीशन नहीं बतानी है, हम लोग आईयूपीएसी में क्या हो जाएगा इसका? 3 मेथिल पेंटेनामाइड।